2022 राजस्थान के जयलोर डिस्ट्रिक्ट के सुराना गांव में एक 9 साल का बच्चा जिसका नाम था इंदर मेघवल, वो अभी क्लास 3rd में पढ़ता था। एक दिन उसे स्कूल में प्यास लगती है। वो अपने टीचर के घड़े से पानी पी लेता है। बस इतना किया था उसने। टीचर चैल सिंह जो कि अपर कास्ट का था, उसने उस बच्चे को इतना मारा कि बच्चे का कान और चेहरा सुन पड़ गया। कंडीशन इतनी खराब हुई कि बच्चे को 23 दिन आईसीयू में एडमिट करना पड़ा और 13 अगस्त 2022 को इंदर मेघवल की मौत हो गई। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये कोई एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये एक सिम्टम है, एक बड़ी बेहद खतरनाक बीमारी का सिम्टम। और ये बीमारी है इंडिया का सरकारी स्कूल सिस्टम। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल यानी पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का वो सच दिखाने वाला हूं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आज की ये 8 मिनट की वीडियो आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करेगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। और ये वीडियो आपको वो सच दिखाएगा जिससे अभी तक आप अनजान थे। चलिए शुरू करते हैं नंबर से। डेटा कहता है कि 2014 से 24 तक यानी पिछले 10 सालों में 93,000 से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल बंद किए गए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 93,000 इमारतें हैं जो आपके और मेरे टैक्स से बनी थी। इनको बनवाने में करोड़ों लगे थे और आज ये खंडहर बन चुकी हैं, गोडान बन चुकी हैं या तो एक जंगल में तब्दील हो गई हैं। मध्य प्रदेश में अकेले 5 सालों में 6,972 गवर्नमेंट स्कूल बंद किए गए। ओडिशा में 4,589 और वहीं जम्मू एंड कश्मीर में 4,380 गवर्नमेंट स्कूल बंद किए गए। अब तुम सोचोगे कि इनरोलमेंट कम होगी इसलिए इन स्कूलों को बंद कर दिया गया। फिलहाल तो तुम सही सोच रहे हो, लेकिन एक बार रियलिटी सुनो। 65,000 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां पे बच्चों की संख्या 10 से कम है और कहीं कहीं तो 0 भी है, और फिर भी वहां टीचर्स की सैलरी 1.44 लाख के करीब है। मतलब स्कूल बंद है, बच्चे नहीं है, पर टीचर्स की सैलरी चल रही है। ये इफिशियंसी है या ये एक अलग तरह का करप्शन है? अभी तुम कह रहे थे कि इनरोलमेंट कम होगी इसलिए इन स्कूलों को बंद कर दिया गया। चलो इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें ले चलता हूं 1966 में। 1966 में कोथरी कमीशन ने एक सिंपल चीज कही थी, अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च करना पड़ेगा, और इनका टारगेट 1985 तक ये अचीव करना था। अब तुम रियलिटी सुनो। 1966 में कोथरी कमीशन का 6% का टारगेट था 1985 तक, और 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने फिर वही 6% का टारगेट रखा, और 2020 में फिर से वही। 60 साल 3 जनरेशन एक ही टारगेट, कभी हासिल ही नहीं हुआ। सच तो ये है कि इंडिया एजुकेशन पे सेंट्रल और स्टेट मिला के 2.7% ऑफ जीडीपी खर्च करता है। फिनलैंड खर्च करता है 6.1%, यूएसए खर्च करता है 6%, और वहीं चाइना खर्च करता है 6.1%। और हम कहते हैं कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं बिना पढ़े लिखे वर्कफोर्स के। पैसा नहीं दिया, स्कूल बंद हो गए, इनरोलमेंट गिरी जिसकी तुम अभी बात कर रहे थे, और अब गवर्नमेंट कह रही है कि इनरोलमेंट नहीं है तो स्कूल क्यों चलेंगे। सोचो कितना स्मार्टली इस गवर्नमेंट ने गेम को पलट दिया। चलो कुछ पल के लिए ये मान लेते हैं कि स्कूल खुल रहे हैं, तो यहाँ के टीचर्स कैसे हैं? पूरे देश में 9.83 लाख टीचर्स की पोस्ट खाली है, और 1.17 लाख ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे सिंगल टीचर हैं, मतलब एक टीचर पूरे स्कूल को संभाल रहा है। NCTE यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो पूरे देश में टीचर्स ट्रेनिंग रेगुलेट करता है, उसने पिछले 6 सालों में एक भी परमानेंट टीचर या स्टाफ रिक्रूट नहीं किया है। और जो टीचर हैं उन पे भी सोचना जरूरी है। मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं इस सिस्टम को ब्लेम कर रहा हूँ। एक गवर्नमेंट टीचर का टाइम पढ़ाने से ज्यादा इलेक्शन ड्यूटी, पोलियो वैक्सीनेशन सर्वे, मिड डे मील रजिस्ट्रेशन, सेंसेक्स रिकॉर्ड बनाने में चला जाता है। डेटा कहता है कि 19% गवर्नमेंट टीचर का टाइम पढ़ाने में जाता है, बाकी सारा टाइम गवर्नमेंट के दूसरे कामों में जाता है। ये परसेंटेज सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक इंसान की जिंदगी है जो जेन्युइनली पढ़ाना चाहता है, वो भी इस सिस्टम में फंस के रह गया है। और हाँ, ऐसे भी केसेस हैं जो वायरल होते हैं। छत्तीसगढ़ में टीचर ड्रंक होकर स्कूल आया, मध्य प्रदेश के शहडोल में ऐसा हुआ, बिहार में ऐसे मल्टीपल इंसिडेंट है। ये बहुत बुरा है, लेकिन ये पूरा पिक्चर नहीं है। पूरा पिक्चर ये है कि सिस्टम ने टीचर्स को इतना थका दिया है, इतना डिमोरलाइज कर दिया है कि जो अच्छे हैं वो भी टूट गए, और जो पहले से बुरे थे उनको कोई रोक ही नहीं रहा। अब चलते हैं क्लासरूम के अंदर और समझते हैं कि इनके अंदर क्या चल रहा है। मिड डे मील स्कीम दुनिया की सबसे बड़ी स्कूल फूड प्रोग्राम है। इससे 11.3 करोड़ बच्चे कवर किए जाते हैं। इनका इरादा तो अच्छा है कि बच्चे खाना खाने आएंगे और थोड़ा बहुत पढ़ भी लेंगे, लेकिन अगर इसी स्कीम पे आज हम नजर डालें तो बहुत खौफनाक चीजें सामने आएंगी। रांची झारखंड में 92 बच्चों को खाना सर्व किया गया। खाने में मरी हुई छिपकली थी। इसको खाने के बाद 25 बच्चे बीमार पड़ गए।
जिन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया। और वहीं कर्नाटका में 112 बच्चे बीमार पड़े, वहां भी खाने में मरी हुई छिपकली। और बिहार में एक महीने में चौथा ऐसा इंसिडेंट है, खाने में मरा हुआ चूहा निकला। और वहीं दिल्ली में खाने में मरा हुआ चूहा मिलने के बाद इन्वेस्टिगेशन करने पे जो एनजीओ खाना बनाता था उसका मालिक एक सीटिंग एमएलए का ससुर था। अब इसके बाद तुम सोच लो कि इसका क्या हुआ होगा। एक और शॉकिंग बात सुनो, 26 जनवरी 2026 को एमपी के मेहार डिस्ट्रिक्ट में बच्चों को खाना सर्व किया गया नोटबुक का पेपर फाड़ के, उनके पास प्लेट ही नहीं थे। एक बार सोच के देखो, देश के 77th रिपब्लिक डे पे ये हाल है। और ये सब तब हो रहा है जब स्कूल में कास्ट भी जिंदा है। 2014 में ह्यूमन राइट वॉच ने बिहार के गवर्नमेंट स्कूल पे एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें दलित बच्चे टीचर्स के पांव दबाते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं अपर कास्ट टीचर्स के, रिफ्यूज करो तो मारते हैं। सरकारी स्कूल में हम लोग नहीं जाएंगे, सरकारी स्कूल में नहीं मानते हैं, ना हम लोग उनके ना बोलते हैं ना कुछ नहीं करते हैं, ना पढ़ाते हैं ना लिखाते हैं, ठीक से नहीं रखते हैं। यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट में एक वायरल वीडियो में प्राइमरी स्कूल के बच्चे नंगे पांव स्कूल का टॉयलेट साफ करते हुए दिखे। और यूपी के जौनपुर में एक टीचर ऐसा घिनौना काम करता था जिसे सुनने के बाद तुम्हें उसको मारने का मन करे। टीचर सभाजीत दीक्षित एक दलित स्टूडेंट को रोज क्लास में चमार कहता था। एक स्टूडेंट ने बताया कि वो कहता था, ना तू सुधरेगा ना ही तेरी जात। ये बहुत घिनौना है और एक टीचर के मुंह से सुनना इससे भी ज्यादा घिनौना है। और स्टार्टिंग में जिस बच्चे की हमने बात की थी, इंद्र मेघवाल, बस इसी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उस बच्चे की मौत हो गई। एक बार तुम ये डेटा देखो, दलित स्टूडेंट का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में 18.5% है, नेशनल एवरेज से 4.5% कम, 23.6% रिजर्वेशन के बावजूद। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बच्चे स्कूल लेवल पे ही बाहर कर दिए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 1950 में लिखा गया था, अनटचेबिलिटी अबॉलिश्ड। 74 साल बाद एक बच्चा पानी पी के मर गया स्कूल में। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके हाथ में ये सब ठीक करने की पावर है, यानी गवर्नमेंट की। एक चीज नोटिस करो, गवर्नमेंट का इक्वेशन बहुत सिंपल है। स्कूल्स में एनरोलमेंट गिरी तो गवर्नमेंट ने क्या किया? हरियाणा में चिराग स्कीम लाई, यूपी में भी, एमपी में भी। स्कीम ये था कि गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजो, फीस सरकार भरेगी। सुनने में तो अच्छा लगता है कि गरीब का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, पर एक्चुअली हुआ क्या? गवर्नमेंट स्कूल में एनरोलमेंट और गिरी। फिर गवर्नमेंट ने कहा एनरोलमेंट नहीं, अब स्कूल को मर्ज कर दो, 10 से 12 छोटे स्कूल को लेके एक बना दो। अब डिस्टेंस बढ़ गई, अटेंडेंस गिरने लगी और फिर बाद में ये सब बंद हो गए। मतलब गवर्नमेंट ने अपने ही स्कूल का बेस खत्म कर दिया और उनको बंद करने का जस्टिफिकेशन खुद ही दे दिया। भ्रष्टाचार सिर्फ नेता में नहीं है, सिस्टम में हर जगह है। ये सब कुछ मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ मैं डेटा पे बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट स्कूल की टेक्स्ट बुक जो बच्चों के लिए थी, ऑफिशियल्स ने कबाड़ी को भेज दिया, बस कुछ पैसों के लिए। बच्चे बिना बुक्स के पढ़े। लुधियाना में 115 स्कूल्स बिल्डिंग ऑफिशियली अनसेफ डिक्लेयर की गई। सोच कर देखो कि ये कितना खतरनाक है। ये डिक्लेयर होने से पहले वहां पे क्लासेस चल रही थी। अगर एक बार भी वो बिल्डिंग ढह जाती तो उन बच्चों के साथ क्या होता? बिहार 2021 में बजट कॉन्स्टेंट के नाम पे टीचर रिक्रूटमेंट रोक दी। रांची के 89 स्कूल्स बंद हो गए क्योंकि वहां पे पढ़ाने के लिए टीचर ही नहीं थे। हमें लगता है कि इस साल का सेंट्रल एजुकेशन बजट 1.25 लाख करोड़ बढ़ा। रियलिटी सुनो, 0.38% जीडीपी का सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन पे जाता है। स्टेट मिला दो तो 2.7% बनता है और हमारा टारगेट तो 60 साल में 6% का था। इस देश में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑनलाइन इलेक्शन हेड पे 100 करोड़ खर्च हो सकते हैं, बस एक इलेक्शन में। पर उसी 100 करोड़ से 500 गवर्नमेंट स्कूल को इंटरनेट दिया जा सकता है, हजारों टीचर्स की पोस्ट फिल की जा सकती है, टूटी हुई बिल्डिंगें रिपेयर की जा सकती है। पर स्कूल्स वोट नहीं देते, बच्चे वोट नहीं देते तो अर्जेंसी कहां से आएगी? ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में ये सब चल रहा है तो पेरेंट्स क्या करते हैं? प्राइवेट स्कूल जाते हैं, डेस्परेट होते हैं। और प्राइवेट स्कूल वाले ये सारी चीजें जानते हैं। 22% पेरेंट्स जिन्होंने कहा कि फीस 50 से 80% बढ़ी है पिछले 3 सालों में। 11% पेरेंट ने कहा कि 80% से ज्यादा बढ़ी है 3 सालों में। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, इन सारी जगहों पे नर्सरी क्लास की फीस 1 लाख से ऊपर है, सिर्फ नर्सरी क्लास की। और केरला के कुछ प्री स्कूल एनुअल डे के लिए एक्स्ट्रा फीस चार्ज करने लगे हैं। पुणे में एक स्कूल ने फीस हाइक के अगेंस्ट आवाज उठाने वाले पेरेंट्स के 500 बच्चों को एक साथ एक्सपेल कर दिया। इन बच्चों का तो कोई कसूर ही नहीं था, पेरेंट्स ने बस आवाज उठाई थी। और ये स्कूल नॉन प्रॉफिट स्टेटस लेते हैं। लैंड में डिस्काउंट, टैक्स एग्जेम्पशन, गवर्नमेंट स्कीम में प्रेफरेंस, पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे। और ये सेम स्कूल हर साल फीस बढ़ाते हैं बिना अप्रूवल के, बिना एक्सप्लेनेशन के, क्योंकि कोई रेगुलेशन है ही नहीं। रेगुलेशन क्यों नहीं है? क्योंकि स्कूल बनाना इंडिया में इतना मुश्किल है। इतने एनओसी, इतने लैंड रिक्वायरमेंट, इतने अप्रूवल सिर्फ वही लोग कर पाते हैं जिनके पास पॉलिटिकल कनेक्शन है। इंडिया के ज्यादातर बड़े प्राइवेट स्कूल्स के मालिक या तो पॉलिटिशियन है या तो उनके रिलेटिव। एजुकेशन एक बिजनेस है, अनरेगुलेटेड, स्टेट प्रोटेक्टेड, टैक्स एग्जेम्प्ट। ऊपर से डिमांड इतनी ज्यादा है कि प्राइस कुछ भी रखो, पेरेंट्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है।
एक चीज सीधा कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैंने ये नहीं कहा तो ये वीडियो इनकम्प्लीट लगेगी। हम सब ये मान के चल रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में कुछ होता ही नहीं, और ये सच नहीं है। 12.16 करोड़ बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट से ज्यादा। लाखों आईएएस ऑफिसर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर गवर्नमेंट स्कूल से निकले हैं। डेटा नहीं, ट्रूथ है। प्रॉब्लम टीचर नहीं है पूरी तरह, प्रॉब्लम है रिसोर्सेज का ना होना, प्रॉब्लम अकाउंटेबिलिटी का ना होना है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉलिटिकल विल का ना होना है। नेता का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल नहीं जाता। जब स्टेक होल्डर इस सिस्टम में नहीं है तो कोई इसे क्यों फिक्स करेगा? डेटा कहता है कि 80% रूरल एरिया अभी भी एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट स्कूल पे डिपेंड कर। अगर आज से गवर्नमेंट स्कूल बंद कर जाएं तो लिटरेसी रेट 30% गिर जाएगी, प्राइवेट स्कूल के फीस 10 गुना बढ़ जाएंगे, एक क्लासरूम में 200 बच्चे जाएंगे, 1.5 करोड़ टीचर्स जॉब आएगी। तो सवाल ये नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल ठीक है या नहीं, सवाल ये है कि हम उन्हें ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं। इंदर मेघवाल को याद करो, वो 9 साल का बच्चा, जिस स्कूल में वो गया उस स्कूल ने उसे मार दी। जिस गवर्नमेंट ने उस स्कूल को बनाया उसने उसे रिसोर्सेस नहीं दी। जिस सोसाइटी में वो रहा उसने कास्ट नहीं छोड़ा। और हम जो ये सब कुछ देख रहे हैं, बाद में हम कहते हैं कि इंडिया में ऐसा ही होता है। हम भी इस सिस्टम के हिस्से हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने टीचर्स, अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों में शेयर करो। उन्हें बताओ कि ये हमारे गवर्नमेंट स्कूल के साथ क्या चल रहा है, क्योंकि अगर आज हम नहीं बोले तो ये 93,000 बंद स्कूल की गिनती अगले 10 सालों में 2 लाख से ज्यादा हो जाएगी। और हाँ, 1 सेकंड रुक के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे कंटेंट लाने में बहुत मेहनत लगती है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। मैं हूं अंकित निषाद और आप देख रहे थे रियल टॉक।